अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू लर्निंग प्लेस। तो लास्ट वीडियो में हमने अपने प्रोजेक्ट के अंदर जो index.php की फाइल को यूआरएल से रिमूव कर लिया था और साथ में हमने क्या किया था कि हमने अपनी फाइल को भी यहाँ पर लोड कर लिया था। अब हम क्या करेंगे कि अब हम अपने जो क्या है कि फ्रंट एंड का पेज है जो हमने आपको स्टार्टिंग के अंदर दिखाया था कि हम इसको कैसे इसके अंदर लोड करेंगे, आज की इस वीडियो में आपको मैं ये बताऊँगा। तो सबसे पहले हमने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि मैंने एक फोल्डर बनाया था इसी प्रोजेक्ट के अंदर एसड के नेम सा। उसके अंदर हमने अपना जो प्रोजेक्ट का फ्रंट एंड जो भी इसके अंदर पेज थे वो हमने यहाँ पर रख लिए थे। तो हम यहाँ पर एसड्स यहाँ पर इसको मैं हिंट करता हूँ। तो यहाँ पर देखिएगा इसके अंदर हमारे जो पेजेस ओपन हो चुके हैं। तो हम क्या करने चाह रहे हैं कि यहाँ पर ये वाला जो पेज है हमारा होम पेज होगा। तो होम पेज को कैसे यहाँ पर हम वहाँ पर असेस करेंगे, तो आज की वीडियो में हम आपको ये बताएंगे। तो ऐसा करने के लिए जस्ट हम यहाँ पर कोऑर्डिनेटर के अंदर रहते हुए एसेट्स के फोल्डर के अंदर जाएंगे और हमने क्या खोला था यहाँ पर देखिएगा टू वाला कोड फाइल 2.html। तो हम ये वाला पेज यहाँ पर ओपन कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पर से इसको रिमूव कर लेता हूँ। तो अब इसको रिमूव करने के बाद स्क्रॉल डाउन करते हैं नीचे, यहाँ पर कोई कोड और होगा तो वो उसको भी हम रिमूव कर लेंगे। तो सॉरी, यहाँ पर कोई भी अब कोड अवेलेबल नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे कि सारे के सारे को यहाँ से कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद हम होम के फाइल के अंदर जाएंगे। यहाँ पर देखिए होम, यहाँ पर इसको कंट्रोल वी करते हैं, यहाँ पर एस करते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसकी डुप्लीकेट एक फाइल, यहाँ पे डुप्लीकेट टैब ओपन कर लेते हैं। इसको हम प्रोजेक्ट्स के अंदर रहते हुए होम की फाइल को यहाँ पर असेस करेंगे। तो हमने यहाँ पर इसको असेस कर लिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर क्या है कि इस टैब के अंदर ठीक आ रहा है और इस टैब के अंदर ठीक नहीं आ रहा। यहाँ पर ऐसा इसलिए हुआ कि हमने यहाँ पर इसका जो CSS है वो असेस नहीं की। तो अब हम इसके कोड के अंदर चलते हैं और आपको चेक कराता हूँ कि इसका जो CSS का जो फाइल है वो कैसे आपने असेस करनी है। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर डस्ट का जो एक फोल्डर है उसके अंदर क्या है कि CSS का एक फोल्डर है, उसके अंदर app.css का कोड पड़ा हुआ है। तो वो कहाँ पे है कि हमने यहाँ पर देखिए एसर्ट्स के फोल्डर के अंदर डस्ट का फोल्डर यहाँ पड़ा हुआ है। तो आपने इसको कैसे असेस करना है, तो सबसे पहले आप यहाँ पर टाइटल हम बाद में चेंज करेंगे, वो ये आपको मैं साथ में बताता जाऊँगा। आपने यहाँ पर एक बेस का मेटा टैग ओपन करना है, बेस। तो बेस का टैग ने यहाँ पर आपने क्या करना है कि यहाँ पर इसका HRF वो क्या होना चाहिए। आपने यहाँ पर PHP ओपन करना है, सॉरी कंट्रोल S करते हैं, इसको फाइल को क्लोज करने के बाद अगेन से ओपन करते हैं, इसलिए क्योंकि यहाँ पर PHP काम नहीं कर रहा है। इसका टैग जैसे मैं टैब की इंटर करता हूँ तो काम नहीं करता है। PHP टैब अब दबाया, ठीक है। यहाँ पर इको करेंगे बेस URL, तो बेस URL। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर किसी फाइल के साथ पूरा यहाँ पर आपको URL नहीं देना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपको इसको असेस करने के लिए इस कोड को, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए आप इसकी एग्जांपल चेक करा देता हूँ। इसको कॉपी करते हैं, प्रोजेक्ट के अंदर चलते हैं, यहाँ पर इसको पेस्ट करता हूँ। अब ये कोड ऐसे वो असेस कर रहा है, उसको मिल रहा है कि 404 फाइल इज नॉट फाउंड। तो अब इसको करने के लिए हम एसर्ट्स के फोल्डर के अंदर चलेंगे, एसर्ट्स इंटर कर, सॉरी स्लैश यहाँ पर डालना था एसर्ट्स के बाद। अब असेस किया तो हमारा जो कोड है CSS का सारा शो हो रहा है। इसको हमने असेस करने के लिए दो एग्जाम्पल है। अगर इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ सारे को, तो यहाँ पर क्या करता हूँ कि इस बेस URL को यहाँ पर मैं कमेंट कर देता हूँ, आपको ठीक से पता भी चल जाए। तो यहाँ पर इसका जो URL यहाँ पर ऐसे में ऐड कर देता हूँ। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको बैक एंड पर चलते हैं, अगेन से और अगेन से। अब इसको कंट्रोल R करते हैं। देखिएगा अब जो CSS का हमारा जो था क्या हुआ, ये शो क्यों नहीं हुआ। इसको हम यहां से कट कर लेते हैं, डिलीट ही कर देते हैं। आई होप कि इसका ही एरर होगा। रिफ्रेश करते हैं, अब देखिए अब हमारा कोड वो शो हो रहा है। ऐसा करने से क्या आपको नुकसान होता है, अगर आप यहाँ पर बेस का टैग नहीं देते क्या नुकसान होता है। फॉर एग्जाम्पल
आइंदा आने वाले दिन के अंदर आप इसके जो लोकल होस्ट का जो नेम है प्रोजेक्ट का वो आप चेंज कर देते हैं। प्रोजेक्ट के बजाय आपने फोल्डर का नेम और रख दिया है। अब आपको मसला पड़ेगा अगर आप बेस यूआरएल को यहाँ पर सेस नहीं करते। ऐसा क्या होता है, जब आप यहाँ पर कन्फ्यूग फाइल के अंदर चलते हैं, यहाँ पर कन्फ्यूग, तो यहाँ पर आपने जो इसका नेम दे दिया ना बेस यूआरएल का, सॉरी हमने इंडेक्स का दे दिया था, यहाँ पर इसको यहाँ से कट करते हैं, कंट्रोल एक्स। आपने जो भी डायरेक्टरी का नेम देनी है जस्ट यहाँ पर आपको चेंजिंग करनी पड़ेगी एक फाइल के अंदर। अगर आप यहाँ पर या इसको एंटर करते हैं होम फाइल के अंदर, अगर आपने जितनी भी जगह पर इसको ऐसे आपने इंप्लीमेंट किया होगा तो आपको हर फाइल के अंदर जाना पड़ेगा, वहां पर इसको रिमूव करना पड़ेगा। अगर आप कन्फ्यूग के अंदर ऐसी फाइल बेस यूआरएल को ये यूआरएल दे देते हैं कि हमारा जो बाय डिफॉल्ट यूआरएल है ये है, यानी हमारे डोमेन का नेम है फॉर एग्जांपल www.crackness.com है, अगर आप यहाँ पर एक दफ़ा टाइप कर देंगे, जैसे आप वो प्रोजेक्ट यहाँ पर क्रैकनेस की होस्टिंग पर जाएंगे, यहाँ पर होस्ट कर देंगे, तो आपको जस्ट यहाँ पर ही crackness.com लिखना पड़ेगा। तो अगर आप यहाँ पर फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर लोकल होस्ट पर इस प्रोजेक्ट को बना रहे हैं, अगर आप इन्हें एक यहाँ पर लोकल होस्ट स्लैश जो प्रोजेक्ट का नेम दे दिया, जैसे आप ऑनलाइन डोमेन के अंदर जाएंगे उसको यहाँ पर ऐड करेंगे, अगर आप यहाँ पर crackness.com कर भी लेते हैं तो आपको यहाँ पर यूआरएल आन के चेंज करना पड़ेगा। इससे बचने के लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने बेस का यहाँ पर आपने यूआरएल दे दिया, अब क्या होगा वो इसको बायसेस असेस कर लेगा। तो इसको हम यहाँ से रिमूव करेंगे, तो यहाँ पर एसर्ट्स तक, क्योंकि हमने यहाँ पर एसर्ट्स का नेम नहीं इंटर किया, यहाँ पर देखिएगा एसर्ट का नेम हमने सेस नहीं करना, जस्ट आपने फोल्डर का होम यही सेस करना है। तो इसको यहाँ से रिमूव करते हैं। अब हम क्या कर देंगे, यहाँ पर बेस का टैग ओपन करेंगे, यहाँ पर PHP में टाइप करूंगा और इसको हम इको करेंगे बेस यूआरएल। कंट्रोल एस करने के बाद अगेन से रिफ्रेश करेंगे। अब हमको क्या मिला, बेस यूआरएल फंक्शंस नॉट डिफाइंड। ये क्यों है, ये इसलिए है कि हमने यहाँ पर ऑटो लोड्स के अंदर हमने जाना है, तो ऑटो लोड्स के अंदर आपने जाने के बाद यहाँ पर आपको मिलेगा यहाँ पर हेल्पर मिलेगा, हेल्पर की एक अरे मिलेगी आपको, जस्ट आपने हेल्पर इसकी अरे के अंदर एक चेंजिंग करनी है हेल्पर यहाँ पर। तो आपने यहाँ पर इसको असेस करने के लिए जस्ट URL टाइप करना है, ये वाला आपने हेल्पर ऑटो लोड करना है। रिफ्रेश करेंगे, अब हमारा जो कोड है वो सक्सेसफुली रन कर रहा है। तो आने वाली वीडियो के अंदर हमको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, एक और फाइल को असेस करना पड़ेगा, लाइब्रेरी को। वो सेशन जैसे हम लॉगिन का पेज बनाएंगे तब हमको सेशन भी यहाँ पर लोड करना पड़ेगा, तब हम वक्त के साथ यहाँ पर सेशन भी ऑटो लोड कर लेंगे। तो अब आप सोच रहे होंगे कि यार यहाँ पर इमेजेस वो शो नहीं हो रही, तो अब आपने क्या करना है, यहाँ पर सोर्स इसको हम यहाँ पर कॉपी करेंगे, कंट्रोल H टाइप करेंगे, सोर्स जैसे हमको यहाँ पर मिलेगा ऐसे ही हम अगेन से इसको रिप्लेस करेंगे एसर्ट्स के साथ। तो एसर्ट्स ठीक है ना, तो इसको आल्ट कंट्रोल एंड इंटर प्रेस करेंगे तो अब हमारा रिप्लेस हो गया। अब इसको रिफ्रेश करेंगे तो हमारी इमेजेस आई होप आएंगी। तो इमेज भी पर शो नहीं हो रही, वो सॉरी। अब हमको अगेन से क्या करना पड़ेगा, हमने स्लैश नहीं यहाँ पर डाली, तो कंट्रोल H टैब अगेन से। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको कॉपी कर लेते हैं, ऊपर वाले कोड को सारे के सारे को यहाँ से कॉपी करेंगे, टैब यहाँ पेस्ट करने के बाद जस्ट यहाँ पर स्लैश कंट्रोल आर्ट इंटर। अब रिप्लेस हो चुका है, कंट्रोल R करेंगे और हमारी इमेजेस यहाँ पर शो हो रही हैं। अब हमारा जो प्रोजेक्ट है वो उसकी लुकिंग भी ठीक आ रही है। तो अब हमने सक्सेसफुली इसको यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर लिया है। आइंदा आने वाली वीडियो के अंदर हम क्या करेंगे, जो फाइल हमको रिक्वायर है कि हमको चाहिए कि यार ये फाइल होम की यहाँ पर हेड जो कॉमन फाइल है उसको हम अगेन से एक लेआउट्स क्रिएट कर लेंगे, ताकि हमको किसी और फाइल के अंदर ये फाइल इंप्लीमेंट करनी पड़े तो हमारा जो कोड है वो स्मार्ट सा आइंदा वाली वीडियो के अंदर हम इस कोड को स्मार्ट सा कर लेंगे। आप भी देखेंगे आपके सामने जो कुछ भी वो मैं करूँगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपने इस वीडियो को एंजॉय भी किया होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है हमारे कमेंट सेक्शन में हमारे साथ राब्ता जरूर कीजिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त।
अल्लाह हाफिज़।